नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ मैं आप लोगों को मोटिवेट करने। स्टीव जॉब्स नवाचार, रचनात्मक और उद्यमशीलता का पर्याय बन गया नाम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रतिष्ठित एप्पल ब्रांड के पीछे कौन है? आ जाइए स्टीव जॉब्स की आकर्षक जीवन कहानी को हिंदी में जाने और इस तकनीकी दूरदर्शी की यात्रा को उजागर करें। 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जन्मे स्टीव जॉब्स को जन्म के कुछ समय बाद ही गोद ले लिया गया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक में शुरुआती रुचि दिखाई। अपने माता-पिता की गैराज में गैजेट्स के साथ छेड़छाड़ की। यह जुनून बाद में उनके कैरियर को परिभाषित करता है। 1976 में जॉब्स ने अपने माता-पिता के गैराज में वर्जीनिया के साथ एप्पल इंक डॉट की स्थापना की। दोनों ने एप्पल फर्स्ट कंप्यूटर जारी किया, जिसने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग में एक क्रांति की शुरुआत की। जॉब्स के पास एप्पल के लिए एक अनूठा विजन था, जो आकर्षक डिजाइन और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल इंटरफेस वाला उत्पाद देने पर केंद्रित था। 1984 में जॉब्स ने मैकिन्टोश कंप्यूटर पेश किया, जिसमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक माउस था। इस नवाचार ने लोगों के कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया, जिससे वे आधुनिक, सुलभ और सहज हो गए। शुरुआती असफलताओं के बावजूद जॉब्स के दृढ़ संकल्प और साहसिक दृष्टिकोण ने एप्पल को सफलता की ओर अग्रसर किया। हालांकि 1985 में सत्ता संघर्ष के बाद जॉब्स को एप्पल से बाहर कर दिया गया। इससे बिना विचलित हुए उन्होंने नेक्स्ट इंक डॉट की स्थापना की और बाद में पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज का अधिग्रहण किया। पिक्सर में उनके कार्यालय में टॉय स्टोरी जैसे ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म रिलीज हुई, जिसने एक दूरदर्शी नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट इंक डॉट का अधिग्रहण किया, जिससे जॉब्स उस कंपनी में वापस आ गए, जिसकी उन्होंने सह स्थापना की थी। उनके नेतृत्व में एप्पल ने आईमैक, आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे अभूतपूर्व उत्पादों के साथ पुनः जागरण का अनुभव किया। नवाचार, डिजाइन और उपयोगकर्ताओं के अनुभव पर जॉब्स के जोर ने एप्पल को टेक उपयोग में अलग खड़ा कर दिया। दुखद रूप से जॉब्स को 2003 में अग्नाशय के कैंसर के एक दुर्लभ रूप का पता चला। अपने स्वास्थ्य संघर्षों के बावजूद उन्होंने आईफोन 4 और आईपैड 2 जैसे प्रतिष्ठित उत्पादों का अनावरण करते हुए एप्पल का नेतृत्व करना जारी रखा। उत्कृष्टता के प्रति जॉब्स की अटूट प्रतिबद्धता और पूर्णता की निरंतर खोज ने नवोन्मेषकों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी तकनीकी उद्योग को आकार दे रही है। उनकी कहानी सफलता प्राप्त करने में जुनून, दृढ़ता और रचनात्मक सोच की शक्ति का प्रमाण है। स्टीव जॉब्स की यात्रा हमें याद दिलाती है कि महान उपलब्धियां जिज्ञासा, समर्पण और यथास्थिति को चुनौती देने की इच्छा से पैदा होती हैं। जैसे जैसे हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आइए जॉब्स की विरासत से प्रेरणा ले और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।